हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बच्चे देने वाले आर्थ्रोपोड का नाम बताओ तथा साथ ही साथ फाइलम आर्थ्रोपोडा के प्रत्येक का उदाहरण देते हुए वर्गों में विभाजित करो। मतलब हमको एक बच्चे देने वाले आर्थ्रोपोड का नाम बताना है और उसके वर्ग और उदाहरण को बताने हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इसको आर्थ्रोपोडा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। उपांग पाए जाते हैं, ये इसका संघ आर्थ्रोपोडा का अद्वितीय लक्षण होता है। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न का पहला भाग कि बच्चे देने वाले आर्थ्रोपोड का नाम। तो बच्चे देने वाले आर्थ्रोपोड का नाम है बच्चे देने वाले आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड कौन सा है? बिच्छू। बिच्छू जो है वो क्या करता है? बच्चे देता है, यह अंडे नहीं देता है। तो अब चलते हैं हम प्रश्न के अगले भाग की ओर कि फाइलम आर्थ्रोपोडा का विभाजित कीजिए और उसका उदाहरण बताइए, प्रत्येक का उदाहरण बताइए। तो संघ आर्थ्रोपोडा का क्या देखते हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या होता है? यह किस जगत का होता है? जगत जंतु होता है। और इसका संघ क्या होता है? संघ होता है आर्थ्रोपोडा। और इसके वर्ग को हमको बताना है और उसके उदाहरण बताने हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसके एक एक वर्ग को। तो इसका पहला वर्ग कौन सा है? पहला वर्ग है इसका मिरिस्टोमेटा। मिरोस्टेमेटा। मिरिस्टोमेटा। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है लिमुलस। लिमुलस। इसका दूसरा वर्ग है अरेक्निडा। अरेक्निडा। इसके क्या उदाहरण हैं? इसके उदाहरण है बिच्छू, मकड़ी। बिच्छू, मकड़ी। और इसका तीसरा वर्ग कौन सा है? तीसरा वर्ग है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है झींगा मछली। झींगा मछली। झींगा मछली। झींगा मछली और साधु केकड़ा। साधु केकड़ा। इसका चौथा वर्ग क्या है? चौथा वर्ग है डिप्लोडा। डिप्लोडा। इसका उदाहरण क्या है? जूलस। और पांचवा वर्ग क्या है? पांचवा वर्ग है चिलोपोडा। चिलोपोडा। इसका उदाहरण है स्क्लोपेंड्रो। क्या? स्क्लोपेंड्रा। किसका? चिलोपोडा का उदाहरण है। और अगला वर्ग है इसका। अगला वर्ग क्या है? इंसेक्टा। इंसेक्टा। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है मच्छर, मधुमक्खी। मच्छर, मधुमक्खी, कीट, कीट इत्यादि। और इसका अगला वर्ग है आर्थ्रोपोडा का अगला वर्ग कौन सा है? अगला वर्ग है ओनाइकोफोरा। क्या? ओनाइकोफोरा। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है पेरिपेटस। क्या? पेरिपेटस। तो ये रहे हमारे आर्थ्रोपोडा के वर्गीकरण और उसके उदाहरण। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।